इसका क्या उद्देश्य है? मैं सबसे पहले तो अपने पत्रकार साथियों का जो आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है, आप लोगों के संज्ञान में भी है, आप लोगों को पता भी है कि पिछले वीक जो रायसुमारी प्रोग्राम के माध्यम से पूरे टोहाना हल्के के हर गांव, हमारे टोहाना के हर वार्ड तक हमने पहुंचने का काम किया और लगभग 3000 जो हमारा 4500 के आसपास जो बूथ योद्धा है, 3000 बूथ योद्धाओं ने जो हमने वोट भी लिया और जो हमारे डेवलपमेंट के कार्य थे उस पर भी रायशुमारी हुई। कामों को डेवलपमेंट को लेके भी चर्चा हुई और उनको रिव्यू किया गया, कामों के बारे में जानकारी ली गई और किस गांव में कितने कितने डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, शहर में क्या कार्य हुए हैं, ओवरऑल हल्के में क्या कार्य हुए हैं। और साथ में मैंने उनसे एक अनुरोध किया, हमारे सभी साथियों से जो लंबे समय से मेरे साथ से संघर्ष में जुड़े हैं, जिन्होंने सब ने मिलकर जागो दिशा सही सोचनी संगठन खड़ा किया। अनेकों ने एक ऐसे ऐतिहासिक कार्य है, सोशल कार्य है, जो चाहे हमारे प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको संभालने की बात हो, पानी बचाने के लिए जागरूक करना हो, अगस्त महीने मेरे जन्मदिन पर पौधारोपण करना हो, संत रविदास जयंती पर चाहे उन्होंने साथियों ने सफाई अभियान चलाना हो, आँखों के कैंप लगाकर लोगों को आँखों की सुविधा देनी हो, ज़रूरतमंद बच्चियों की शादियों में योगदान हो, शिक्षा में कहीं योगदान की बात हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना हो, बुजुर्गों को सम्मान देना हो, अनेकों ने कार्य जिन साथियों ने किए थे, तो उनकी राय शुमारी जरूरी थी। और वो राय शुमारी प्रोग्राम पिछले वीक चला, आप भी उस प्रोग्राम के हिस्सा बने, आप लोगों ने भी उस प्रोग्राम को जनता तक पहुँचाने का कार्य किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। तो आज जिन 3000 लोगों ने अपना मत दिया उसमें हमने 4 कॉलम डाले थे। सबसे पहले जहां बबली वहां हम, और दूसरे 3 पार्टियों के, एक मैं जिस पार्टी से आज विधायक हूं, जननायक जनता पार्टी, और 2 पार्टियां जो अन्य पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां भी, आप कहां आपका रुझान है, कहां आपका मन है, और हमें आने वाले समय में जो अक्टूबर महीने में हम राजनीति करें तो क्या हमने जननायक जनता पार्टी में रह के करनी चाहिए या हमें दूसरी अन्य पार्टियों का देखना चाहिए, या ये संगठन अपनी जिम्मेवारी खुद संभाल के इतना सक्षम है कि वो अपनी जिम्मेवारी के साथ अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके। जैसे टोहाना में बार बार आपके मीडिया के सामने बोलता हूँ कि टोहाना को आज़ादी की तरफ हम लेके गए। मानसिकता की जो एक यहाँ राजनीतिक तरीके से लोगों ने, पहले वाले लोगों ने गुलाम बनाया था, उससे एक किस्म से मानसिक आज़ाद हुआ हमारा टोहाना। जो मैं, जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, ऐसे ही मैं अब टोहाना आज़ाद हिंद फौज कई बार उसको आपके सामने भी बोल चुका हूँ कि टोहाना के लोग आज़ाद विचारों से अपने हकों के लिए, अपने हल्के को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार रख सकते हैं। तो उसका जो रिजल्ट आया है, तो लोगों ने मुझे 74% अधिकृत किया, जो मत हमारे साथियों ने दिए। और इसमें से जिन कुछ लोगों के मेरे को अधिकृत तो 100% किया, लेकिन कुछों ने अपने उसमें व्यू भी डाल दिए साथ में कि आप अधिकृत हैं, लेकिन उसमें से 17% का रुझान लोगों ने मेरे साथ होने के साथ साथ कांग्रेस में भी दिखाया और 9% का भारतीय जनता पार्टी में दिखाया। और आज हम जहां जननायक जनता पार्टी में है, 0.50% हमारी जननायक जनता पार्टी में दिखाया। तो ये नतीजे आज आपको से साझा करने के लिए कि लोगों का जो रुझान आया, उस पर फिर हमारी, जो मैंने पहले भी कहा था कि एक हर समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं, जो एक हमने कोर कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के साथियों के साथ आज शाम को हम चर्चा करके, और कल जो हमने हमारे जितने भी बूथ योद्धा हैं, करीबन मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कल, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हज़ारों में वो साथी पहुँचेंगे और काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचने के बाद, और कल ये जो हमारी कमेटी है, जो अधिकार मुझे दिया गया है, मैं कमेटी से चर्चा करके कल हमें किस दिशा की ओर बढ़ना है, हमारे टोहाना के अधिकार सुरक्षित कहाँ पर हैं, और आने वाले समय में जो एक सोशल एक्टिविटी एक संगठन के माध्यम से हमने चलाई, उसके भी हम आने वाला जो 2024 का साल है, उसमें संस्था भी अपनी तरफ से क्या क्या कार्य करने जा रही है, उसकी भी हम कल घोषणा करेंगे। और साथ में राजनीतिक तौर पर आज का जो चुनाव चल रहा है, इस पे आप लोगों ने क्या फैसला लेना है, वो भी हमारी कमेटी होगी, जो मुझे जो अधिकार किया है उस कमेटी से चर्चा करके उसकी भी हम आने वाले कल के उसमें घोषणा करने का काम करेंगे। ये जो आपने परसेंटेज बताई है, तो परसेंटेज के आधार पर भी आपका निर्णय हो सकता है? नहीं, देखिएगा, आज तो वैसे देखा जाए तो 100% मुझे अधिकृत किया है। अब मैं, पब्लिक ने मुझ पर एक विश्वास जताया, सबसे पहले तो मैं उन सभी साथियों का नतमस्तक होकर धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जो भी फैसला लूंगा वो टोहाना के हक में होगा, निस्वार्थ होगा
और जो हमने करके भी दिखाया है पिछले, अगर हमारी आप जर्नी देखें, जब से हम सोशल वर्कर के रूप में हुए और उसके बाद 2014 का इंडिपेंडेंट चुनाव, फिर 2019 में तक कांग्रेस के लिए कार्य है, उसके बाद जो भी अनदेखी पार्टी की तरफ से होना, और फिर जननायक जनता पार्टी के अंदर जाके चुनाव लड़ना, और फिर ये जो 5 साल मुझे एज ए विधायक और 2 साल मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, उसी का ये नतीजा है कि लोगों को एक विश्वास मेरे प्रति जगा, एक विश्वास खड़ा हुआ कि देवेंद्र सिंह बबली जो करेगा हम लोगों की भलाई के लिए करेगा, हल्के के हक के लिए करेगा, हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा और हमारे हकों को कहीं भी मरने नहीं देगा। तो ये मैं विश्वास कर सकता हूँ। इसमें जो ये 17 और 9% और 0.5% बताया है, 100% वैसे हमें अलाउ किया, लेकिन बीच में 2 भी टिक कर किए हुए थे तो उसमें ये 17 और 9 और ये जो आंकड़े आपके सामने निकल के आए हैं, कमेटी से जो समाज वाइज हम चर्चा करके टोहाना के हित कहाँ सुरक्षित है और टोहाना की डेवलपमेंट हम और आगे कैसे ले जा सकते हैं, और जो कार्य हमने शुरू किए हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, और मैं कैसे अपने अधिकारों को, मेरे लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखता हूँ। मेरी बहन बेटियाँ कहाँ सुरक्षित रहेंगी, हमारा व्यापारी कहाँ सुरक्षित रहेगा, हमारे जो युवा है उसके हकों की हम लड़ाई कहाँ मजबूती लड़ सकते हैं, उसके को लेकर कल हम ये फैसला लेंगे। 74% आपने जो बताया 74%, उसको क्या माने, जहां बबली वहां हम? हाँ जी, 74 वैसे 100% इन्होंने दिया है, लेकिन उसमें से 74 तो बिल्कुल ही उन्होंने अपना कोई व्यू ही नहीं दिया कि आप कहाँ भी जाओ, चाहे आप कहने का भाव, चाहे मैं कल आज़ाद भी खड़ा हो जाऊँ, वो 74% लोग तो ये कह रहे हैं भी आप जो फैसला लोगे हमें मंजूर है। लेकिन 74 के बाद जो ये 26% जो लोग बचे हैं, जिसमें से जो 17% हैं, उन्होंने साथ में मेरे साथ साथ अपना रुझान कांग्रेस की तरफ भी दिखाया और 9 ने बीजेपी की तरफ भी दिखाया, और 0.5% सिर्फ और सिर्फ हमारी, जहां आज मैं विधायक हूं जननायक जनता पार्टी, वहां के लिए। तो क्या मान के चलें कल जो है फाइनल फैसला ले लिया? हाँ बिल्कुल, कल आज शाम को हमारी जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, मेरे शहर के जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, उन सबको बिठा के ये चर्चा करके, और आने वाले समय में हम कल जो हमारे साथियों के बीच में हम ये फैसला लेने का काम करेंगे। कल का कार्यक्रम क्या रहेगा? कल का कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिएगा आज, हाँ जी सॉरी, कल का कार्यक्रम क्या रहेगा? कल का सुबह 9 बजे सगुन मैरिज प्लेस में करीबन मैं ये मानता हूँ कि हर गांव से जो हमारी एक्टिव टीम है वो आएंगी, हज़ारों की संख्या में हमारे साथी पहुंचेंगे। चाय पानी का भी प्रोग्राम है, और साथ में जो हमारी जर्नी है, चाहे वो सोशल जर्नी है और चाहे हमारी राजनीतिक जर्नी है, मैं उनके साथ वो साझा करूँगा, और फिर जो हमारी कमेटी को रात को फैसला हो जाएगा वो वहाँ बताने का कार्य करें। तो भी निर्णय लिया जाएगा कि किस पार्टी में जाना है? बिल्कुल लिया जाएगा। आज मुझे अधिकृत किया है, लेकिन मैं भी अभी जो अपने प्रबुद्ध लोग हैं, हर वर्ग के 36 समाज के लोगों के, उनसे चर्चा करके फिर ही अपना निर्णय मैं कल लोगों तक दे दिनों आपकी मनोहर लाल जी के साथ बैठक हुई, उसमें आपके साथ 2 जेजेपी के विधायक और भी थे, क्या उस मीटिंग का प्रभाव भी इस फैसले पर दिखेगा? देखिए, प्रभाव तो मीटिंग तो वो थोड़ी आपको पता है, और तो मीटिंगें तो और भी हुई हैं। मीटिंगें तो जब हमें 1 लाख से लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में मुझे मैंडेट दिया, जो पहले, आज से पहले जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार चलाई थी, उसमें जो हालात यहाँ के रहे, तो लोग उसको भूले थोड़ा ना भी, वो लोगों के सामने हैं। और वो तो ठीक है, मैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ मैंने काम किया, अपने हल्के की मैंने लड़ाई लड़ी, और मैं ये अधिकार अपने थे जो उनको लेके आने में कामयाब रहा हूँ। वो तो इस नाते उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं आज भी फ़ोन था, वो तो चाय पानी का कभी आते जाते कहाँ है, एक टच में रहते हैं। चुनावी माहौल है, चुनावी कह रहूँगा कि अपना एक किस्म से त्यौहार ही है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो अब उनके से जाके चर्चा करना, या दूसरी पार्टी के कुछ नेता हैं, ये तो मैं अभी सारा तो आपके सामने नहीं बता सकता। अब कल से 2-3 दिन से मेरे ख्याल से केंद्र के बड़े नेताओं का और या हमारे स्टेट के जो नेता हैं, बातचीत तो निकली हो, या जाके कई बार रास्ते में अगर जा रहे हो चाय पी के बैठ के, सबसे हुई है। तो आप सर, जैसे कि आपने ये बताया है सारा का सारा, और जो आपने पहले काम करवाए हैं, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू करवाए हैं, तो क्या लगता है उनको पूरा करवाने के लिए भी कोई आप ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कि आने वाली सरकार के साथ साझा करेंगे उसके साथ? नहीं, देखिएगा, ये मेरा राइट है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, चाहे मैं विपक्ष का आज विधायक हूँ। मैं जब सरकार में गया था तब अभी आपने देखा होगा कि किसी को लगता ही नहीं था कि मैं सत्ता में मेरा हिस्सेदारी भी है, और मैं अपने हक लेके आया था। मेरे को मेरे लोगों के लिए लड़ना आता है, उनके लिए भिड़ना आता है। मैं उस टाइम भी किसान की आवाज़ मैंने मजबूत होकर उठाई थी, मुखर होकर उठाई थी, सरकार में रहते हुए उठाई थी, पार्टी के अंदर उठाई थी, सरकार के में उठाई थी। और जब यहाँ प्रॉब्लम आई किसानों को, तो देवेंद्र सिंह बबली था जो रात के 12 बजे तक वहाँ 8 घंटे बैठ के ट्यूबवेल की मोटर निकला के चेक करवा रहा था। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी यहाँ अत्याचार हुए, चाहे यहाँ गुंडागर्दी का एक माहौल जो कंटिन्यू करना चाहते थे कुछ लोग, उस पर भी देवेंद्र सिंह बबली ने सरकार में रहते हुए आवाज़ उठाई थी। मेरी प्राथमिकता मेरी जनता है। मैं लड़ाई मेरे टोहाना के लिए लड़ रहा हूँ, लोग अपनी राजनीतिक सत्ता सुख के लिए लड़ रहे हैं, बबली सत्ता सेवा के लिए लड़ रहा है, इसीलिए लोगों ने मुझे सेवादार का नाम दिया है। अभी मैं कमेंट सेक्शन पढ़ सकती हूँ सर, तो इसमें आए हुए हैं लोगों का कि कांग्रेस में ही जाना चाहिए, आपको कांग्रेस में ही जाओ। क्या लगता है अगर आप कांग्रेस में जाते हैं तो काफी सारे लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी? नहीं, मैं किसी की राजनीति खत्म करने नहीं आया हूँ, मैं मेरा काम करने आया हूँ।
और मैंने करके अपने आप को प्रूव किया है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं करता कि जिसके अंदर आपको ये लगे कि मैं यहाँ हवाबाजी की उसमें बात बोलता हूँ। मैं जो बोलता हूँ पुख्ता बात करता हूँ, पूरे अपने होशवास में करता हूँ और पूरे एथिक्स के साथ करता हूँ। अब जो आज ये मैं देख रहा था 0.5% क्यों आया, मेरे 2.25 लाख वोटर हैं, चाहे मेरे वोट ना भी दिए हों। 1 लाख से तो ऊपर मुझे वोट आए थे और मेरे जो सक्रिय साथी हैं, जो हमारा संगठन है, उसमें 1.25 लाख से ज़्यादा तो इस संस्था में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, जिनका मैं डायरेक्ट अपना मैसेज भेज सकता हूँ, और 5-7 हज़ार तो हमारे एक्टिव मेंबर हैं। अब ऐसी भावनाएं हमारे आज की पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा जो शब्दावली यूज की गई, आहत हुए हैं वो लोग, उनको चोट लगी है। वही एक कारण था कि यहाँ हमारा रिजल्ट ही नहीं दिखाई दिया कुछ भी। हम उनके साथ गए थे, उस टाइम सबकी जरूरत थी और मेरे हल्के की ये मांग थी। बबली अपनी मर्जी से नहीं गया था, मैं मेरे लोगों के कहने से गया था। बबली अगर हल्का के लोग ये कहते चुनाव लड़ने में छोड़ देता। मैं यहाँ जो लोग सत्ता के चिमड़े बैठे हैं या सत्ता को छोड़ना चाहते, तो उनके स्वार्थ अलग हैं और मेरी सेवा अलग है। ये मेरा टुहाना मैं ये मानता हूँ समझ चुका है। और कल आपको इसका एक ट्रेलर में, कल आपका जो ये मीटिंग है उसमें आपको दिखाई भी देगा। और फिल्म तो अक्टूबर में चलाएंगे और वो टुहाना लगा मिलकर चलाएगा। देवेंद्र सिंह बबली सेवादार था और बहुत सी ऐसी घोषणाएं जो हमारे संस्था के माध्यम से भी कार्य करवाए जा रहे हैं। और 2024 में हमारा क्या एजेंडा रहेगा संस्था का, और पॉलिटिकली जो एज ए विधायक में क्या काम, जो मेरे काम है उनको कैसे पूरा करवाऊंगा, उन पर हम खुल के चर्चा बबली जी, करेंगे। कल जिसका आप समर्थन करेंगे, जिस भी पार्टी का या उम्मीदवार का, तो क्या माने फिर आप चुनाव प्रचार में नजर आएंगे आगे आने वाले? देखिएगा, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आज मैं जननायक जनता पार्टी का विधायक हूँ और मैं उनको लगता है, हालांकि नोटिस मुझे भी दिए गए कि आपकी शब्दावली, मैंने कहा जी नोटिस तो फिर अब आप पार्टी के विधायक दल के हमारे हमने नेता बनाया, आपका जायज देना। मेरी आज भी हमारे सेक्रेटरी से बात हुई थी, मैं कहा क्या उनकी शब्दावली ठीक थी, क्या मैंने शुरुआत की थी? मैं एक विधायक से पहले मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ हूँ, फ्रीडम फाइटर परिवार में पैदा हुआ हूँ, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। मैं अपने दम पे आज जहाँ भी हूँ, अपने दम पे हूँ, अपनी मेहनत से हूँ और सच्चाई और अच्छाई के साथ हूँ। अगर कोई मेरे जमीर को, मेरी मर्यादा को ललकारेगा तो जवाब देवेंद्र सिंह बबली जरूर देगा, ठोक के देगा। और हाँ, रही बात, आप लोगों ने मुझसे कहा भाई आने वाले समय में कैसे दिखाई देंगे, ये फैसला टुहाने की जनता ने लेना है, ये बबली का चुनाव नहीं है। बबली जननायक जनता पार्टी के विधायक, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी हर स्टेटमेंट देख लीजिए उठा के, आज से नहीं, शुरू दिन से, चाहे मैं पहले दिन से जब हम गठबंधन में गए थे सरकार में, जब मैं लड़ रहा था, मैं किसानों की बात बोल रहा था। आज भी मेरे वो जो डायलॉग वहाँ से लोग निकाल के चला रहे हैं उनको, चाहे मैं सरकार में मंत्री बना, तब यहाँ पर आपने देखा होगा जो भी यहाँ लोगों ने उसको हनन करने का अधिकारों का कसूर किया था, हमने उनको रोकने का काम किया है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि देवेंद्र बबली अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा है और यहाँ दूसरे जो पॉलिटिकल एजेंडे पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने पर्सनल एजेंडे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये मान सकता हूँ और ये कह भी सकता हूँ कि यही है जो रिजल्ट है, जो 100% मुझे अधिकृत किया है, जिसमें से सिर्फ भावनाएं अपने व्यक्त की हैं 17 और 9 और 0.5, ये भावनाएं दी उन्होंने अपनी, अधिकृत मुझे ही किया उन्होंने भी। तो ये बहुत बड़ा एक, मैं उन लोगों को जितना मैं झुककर प्रणाम करूं उतना कम है कि उनका एक विश्वास बबली के ऊपर अटल है और बबली उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। जब तक मेरे लोग मेरे को यहाँ में अपना सेवादार बना के सेवा कराना चाहेंगे, देवेंद्र सिंह बबली इसी विश्वास के साथ, एक ईमानदारी के साथ अपने लोगों की लड़ाई को मजबूती से लड़के अपने हक को लेके हाथ देगा। नहीं, देखिएगा, वो फैसला भी हम रात को हमारी जो कमेटी लेगी। अगर हमने खुल के चलना है तो मैं एथिक्स के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, मैं रिजाइन दे के काम करूंगा। और अगर मेरे लोग ये कह देंगे आपने रिजाइन की जरूरत नहीं है देने की, हम लोग इस सिस्टम को संभालेंगे, तो वो जो मेरी कमेटी है, ये मेरे योद्धा हैं, ये लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा वो भी बताया फैसला आपको मेरी जनता का होगा, मेरे टुहाने के लोगों का होगा। और जो हमारी ये कमेटी ने बनाई हुई है, जो हमारे सभी सर्व समाज के इसमें प्रबुद्ध लोग हैं, वो ये फैसला लेंगे। अगर मुझे आज़ाद कहेंगे मैं आज़ाद भी लड़ूंगा। अगर मान लीजिए कहीं मान सम्मान ही नहीं मिलता है तो मैं मेरी जनता के सामने तो 1000 बार झुकूंगा, लेकिन कोई मुझे कहे कि हाँ झुक क्या दरबार में, मैं पहले नहीं झुका, मेरी टिकट काटी, वहाँ मुझे कुछ लोगों ने कहा तभी इधर आ जाओ उधर आ जाओ, मैं नहीं गया था। मैं कहा जनता की अदालत में जाऊंगा, फैसला जनता ने लिया। चुनाव, मैं तो अगली और बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर मेरे लोग ये कहते हैं भाई आज हमें तेरी जरूरत नहीं है, तो देवेंद्र बबली को कोई सत्ता का लालच नहीं है। आज मेरे लोग कहते हैं जी ये लड़ाई जो आपने शुरू की है, जो ट्रैक पे गाड़ी आप लेके आए हो, ये आपने मंजिल तक पहुंचानी है, और वही लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। सर, बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता है, क्या उनके भी कोई आपके पास मैसेज आ रहे कि देखिएगा, ये मैं आपके सामने मीडिया में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। चर्चाएं राजनीति में सारे रास्ते खुले होते हैं, सब जगह बातें होती हैं, क्यों कैंडिडेट खड़े हैं, सबको वोट की जरूरत है। कोई मैं एक वोट थोड़ी, एक घर तक एक वोट की अपील के लिए पहुंचते हैं। मेरे पास तो मेरे लोगों का आशीर्वाद 1 लाख लोगों का मिला है, 2.25 लाख लोगों में से। तो कोई हल्का फुल्का विधायक या मंत्री थोड़ी हूँ मैं ताकतवर हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ईमानदार हूँ और मैं अच्छा और सच्चा भी हूँ। कल अगर घोषणा करने की बात आई
तो मौके पर किस पार्टी का रुख करना है घोषणा भी कर दी जाएगी। देखिए, वो मैंने आपको बार बार मैं इस क्वेश्चन को 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। वो आज कमेटी की शाम को हमारी बैठक है, जो भी हमारे हर समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो फैसला वो मेरे पे छोड़ते हैं या खुद अपने हाथ में लेते हैं। मेरे पास अधिकार है, वो मैं उनको भी दे सकता हूँ और मैं अपने पास भी रख सकता हूँ। वो हम कल आने वाली जो हमारी मीटिंग है उसमें हम निर्णय ले पाएंगे। जेजेपी द्वारा 2 विधायकों को सदस्यता रद्द करने के लिए लिखा गया है स्पीकर को, तो आप कैसे मानते हो जो उन्होंने समर्थन देखिए, ये कानून की प्रक्रिया बनती है, कानूनी प्रक्रिया है। कल को आप पार्टी में रहते हुए अगर किसी दूसरी पार्टी के मंच पे अगर आप जाकर करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया बनती है। उन्होंने लिखा है, मेरे को भी नोटिस दिए हैं, मैं लेकिन अभी तक मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं गया नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी में हूँ, अपनी पार्टी में अपनी बात का मेरी स्वतंत्रता है। मैं अगर मेरे खिलाफ अगर कोई अपशब्द यूज किए गए हैं तो मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कोई पार्टी की एंटी वो क्या बोलते हैं उसकी गतिविधियों में मैं कहीं नहीं हूँ। तो क्या एक मान सकते हैं कि जैसे आप जजपा के विधायक भी हैं और जजपा की तरफ से आपको फिर से ऑफर आता है कि पिछली भूलों को भुला लेते हैं वो, तो क्या जजपा में जा सकते हैं? क्यों नहीं, उनको गलती माननी चाहिए पब्लिक डोमेन में आके। भाई फैसला तो वोट से होना है और वोट जनता ने देनी है। अगर वो बड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो और भी 2-3 ने जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने काफ़ी भला बुरा बोला है। मैं सबसे फिर कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक पारिवारिक आदमी हूँ, एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं बाद में राजनीतिक आदमी हूँ। वो तो वोट से बना हुआ विधायक, तो उससे पहले मेरा समाज, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा परिवार या कप्तान साहब का जो इतना बड़ा नाम हमारे परिवार से जुड़ा हुआ, कोई छोटी बात है कि ये वो फाइटर थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराया और हमने जो भी खड़ा किया है अपने दम से, अपनी मेहनत से और ईमानदार से किया है। कोई यहाँ पॉलिटिकल का इधर का लूट का खसोट का कोई सामान हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है सच्चा और सुच्चा और अच्छा सिस्टम है। हम दूसरे तरह की राजनीति में हम विश्वास भी नहीं करते और जब तक मेरा टुहाना कराएगा इसी तरह की साफ और सुथरी और अच्छी और सच्ची राजनीति करूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। एक सेवादार, मुझे बबली, मारा बबली और सेवादार, ये वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल को छूते हैं और मैं इन्हीं जब तक ऐसा ही बना रहूं तब तक ही मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा और जब तक मेरी शरीर लाभ करे और मेरा टुहाना कराना चाहिए। जेजेपी पार्टी के जो विधायक है सर, वो काफ़ी नाराज दिखाई दे रहा है दुष्यंत से और आपके काफ़ी करीबी बताए गए हैं। क्या आप इन विधायकों को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले? नहीं, देखिएगा, हर आदमी की अपनी राजनीति है। ये खाम खा का एक रूमर फैलाया गया था जब हम वहाँ, वैसे ही जब नई सरकार हटी और कुदरती मैं भी हाँ उस दिन आपको पता ही दखल में प्रोग्राम में था, वहाँ फोन आए भी नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक एक सबको बुलाया जाता है। हम ही बुलाया गया था तो वहाँ गए थे। तो वो प्रक्रिया तो वहाँ एक जैसे खुद कमजोरी समझ के भी जारी करना, कोई मांग भी नहीं रहा था, कोई दे भी नहीं रहा था। तो इस तरह की जो ये व्यवस्थाएं उन्होंने खुद ही पैदा करी हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है। सर, लोग कह रहे हैं कि आप एक नई पार्टी भी बना सकते हैं, इसको लेकर क्या? भाई अभी मेरा ऐसा कोई मन नहीं है और जरूरत पड़ी कभी फ्यूचर में तो बनाने में क्या देर लगती है। तार भर के खड़ी हो, जो आज एक बबली है 90 बबली पैदा कर देंगे। तो कल क्या माना जाएगी? कल कोई ना कोई घोषणा हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी जी, बिल्कुल। जिसकी वोट हमारे साथियों ने, हमारे संगठन ने, जहाँ जो फैसला है वो कल हम उस पर ले लेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे जी? धन्यवाद करना चाहूँगा और कल के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। कल आप आएँ और जो हमारा प्रोग्राम उसको कवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए,